देश भर में सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग निजीकरण के खिलाफ आवाज उठा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार विकास के नाम पर जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है वह उनके भविष्य और उनकी सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हाल ही में खबरें आई कि रेलवे, विद्युत विभाग और अन्य सरकारी संस्थाओं में भी निजीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस संदर्भ में सबसे बड़ी खबर यह सामने आई कि रेलवे के सारे लोको शेड और वर्कशॉप निजी हाथों में दिए जाने का प्रस्ताव है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है और वे इसे अपने अधिकारियों पर हमला मान रहे। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से उनकी नौकरी की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। इसके साथ ही निजीकरण के बाद श्रमिक के शोषण का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि निजी कंपनियां अपने मुनाफे को प्राथमिकता देती हैं, न कि कर्मचारियों के भले को। और निजीकरण से न केवल उनकी जीवन शैली पर असर पड़ेगा बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि निजीकरण से देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ऐसे में कर्मचारियों का साफ तौर पे कहना है कि अगर यह निजीकरण जारी रहता है तो इससे उनका और आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार की ओर बढ़ सकता है। कर्मचारी संगठन अब सरकार से मांग करें कि निजीकरण की इस प्रक्रिया को रोकते हुए सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की सुरक्षा और हितों की रक्षा भी की जाए। फिलहाल आप सभी को बता दें कि NMOPS यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो संगठन है वो लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है और NPS UPS का विरोध कर रहा है। इसी के साथ इस संगठन ने निजीकरण का विरोध जारी रखा है। संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक निजीकरण भारत को पूरी तरह से छोड़ नहीं देता है तब तक उनका संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। तब तक सरकार के खिलाफ ऐसे ही अपनी आवाज को ये सभी कर्मचारी बुलंद करते रहेंगे। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की। NMOPS भोपाल के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया से उनका क्या कुछ कहना था, इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। परमानंद डेहरिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, अटल टीवी की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी हमेशा बात को शासन प्रशासन तक और मीडिया तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। परमानंद डेहरिया जी, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आई है कि रेलवे के सारे लोको शेड और वर्कशॉप को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है और इससे कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना कि ये उनके हित में नहीं है। तो इस सारी चीजों से कर्मचारियों को क्या नुकसान होने वाले और इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में 2017 से NPS निजीकरण भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे जी। हमारा साफ कहना है कि जितने भी शासकीय संस्थान हैं उनको निजी हाथों में न सौंपा जाए। यदि वो निजी हाथों में सौंपे जाते हैं तो निजी जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों में हमारे जो सरकारी जॉब है, शासकीय जॉब है, वो सब खत्म हो जाएंगे। निजी कंपनियां जो है वो अपने तरीके से लोगों को नियुक्त करेंगी। तब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि यदि निजी कंपनी, यदि जो शासकीय संस्थान है यदि वो घाटे में है तो प्राइवेट लोग घाटे के सौदा क्यों कर रहे हैं? यदि वो फायदे में है तो फिर ये सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में क्यों सौंप रहे हैं? ये दो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं जी। तो जबकि सभी सरकारी जितने भी संस्थान हैं वो सब बेहतर चल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय और केंद्र सरकार को निजी हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। यदि ये निजी हाथों में सौंपे जाएंगे तो हम उसके लिए बड़े आंदोलन करेंगे और आंदोलन निश्चित तौर से होगा, पूरे भारत में होगा। जैसे आप जो लोगों ने देख रहे थे कि NPS जो था ये बड़े जो निजी कंपनी के हाथों में शेयर बाजार में दिए, ये बड़े लोगों के लाई गई स्कीम थी, ये कंपनी सेक्टर से लाई गई स्कीम थी। आज पूरा पैसा सरकार का भी और कर्मचारी का भी, दोनों का पैसा निजी हाथों में जा रहा है। इससे तो इनकी कंपनियां बड़ी हो रही है ना जी। तो ये सारी चीजें निजी सेक्टर को बढ़ावा देना मतलब उनको आर्थिक तौर से मजबूत करना और सरकारी संस्थान को कमजोर करना, इस दिशा में ये किया जा रहा है। इसका हम विरोध करते हैं जी। परमानंद डेहरिया जी, आपके द्वारा ही बताया गया था कि आप लोगों ने ज्ञापन पत्र सौंपने का काम किया था, तो ये क्या प्रकरण था, किस हिसाब से ये ज्ञापन दिए गए और किस संदर्भ में थे? क्या 5 तारीख को जो छतरपुर में एक कक्षा 12वीं के छात्र ने, एक हमारे सक्सेना सर हैं, उनको गोली मारकर हत्या कर दी और हम ये चाह रहे हैं बहुत सारी घटनाएं जनप्रतिनिधियों के द्वारा और आम व्यक्ति के द्वारा शासकीय संस्थानों के अंदर बाहर जो शासकीय कर्मचारी हमारा जो क्षेत्रीय अमला है वो काम करता है तो उनके हमने एक प्रोटेक्शन एक्ट कानून के संबंध में सुरक्षा कानून के लिए बात करें तो शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी के जीवन की सुरक्षा और सम्मान, आमजनों और छात्रों को अनुशासन में नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है और मांग करे हैं कि जो शिक्षक की कहना चाहिए गोली मार के जो हत्या हुई है उस हत्या की न्यायिक जांच हो,
तब जाकर के पता चलेगा कि वो छात्र के द्वारा इतना बड़ा कदम हत्या करने का क्यों लिया गया, और छात्रों को भी जो एक अनुशासन के नियंत्रण में रखा जाए, और आम व्यक्ति को भी शासकीय संस्थानों में जो नियम होना चाहिए उसके लिए हमने मध्य प्रदेश शासन को एक ज्ञापन सौंपा। जी, तो क्या शासन प्रशासन की तरफ से अभी इसका कोई जवाब आया है? अभी तक तो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यदि मध्य प्रदेश शासन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगी तो निकट भविष्य में हम आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश का जो पूरा मतलब कहना चाहिए पूरे कर्मचारी जितने समस्त विभागों का, हमारे जो है विद्युत विभाग के कर्मचारी गांव में जाते हैं, किसान पीट देता है, इसके बाद और भी अन्य लोगों के साथ घटना होती है, छात्रों की घटना होती है, जनप्रतिनिधि कई बार हमारे अधिकारी और कर्मचारी के साथ में अभद्रता का पूर्ण व्यवहार कर लेते हैं। इस दिशा में हम काम करेंगे। यदि मध्य प्रदेश शासन इस विषय में विचार नहीं करती तो निश्चित तौर से हम इसमें कदम उठाएंगे और आंदोलन की तरफ राय लेंगे, जो प्रजातांत्रिक तरह से आंदोलन किया जाता है। जी, परमानंद जी, ओपीएस बहाली को लेकर किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? एक बहुत बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्तावित करने वाली है ये बजट के पहले, केंद्र सरकार के बजट के पूर्व, कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाए हैं, उसमें वो सब चीज समाहित करें जो ओपीएस में था, और यदि वो नहीं करते हैं तो हमारे आंदोलन निकट भविष्य में जो है 2025 में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, इसकी हम तैयारी में लगे। जी, परमानंद डेहरिया जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।